अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइंस क्लिनिक। आज एक डिजीज़ है और आज की डिजीज़ रिलेट करती है आपके दिल से। दिल के ऊपर शायरों ने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेडिकल ने भी बहुत कुछ लिखा है। अगर ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है और आपको लगता है कि आपका दिल अभी सीने से फट के बाहर आ जाएगा। या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिस बीट हो रही है, आपके दिल की धड़कन रुक गई है, आपको ऐसे लगता है कि दिल चल नहीं रहा। तो ये तमाम कंडीशन क्यों होती हैं? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि दिल की धड़कन का इरेगुलर हो जाने की रीजंस क्या हैं और इसको होम्योपैथिक कैसे ट्रीट करते हैं। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर स्पीना साइमी। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल जो है हमारी बॉडी का बहुत अहम ऑर्गन है और दिल का काम क्या है? दिल का काम है कि पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई को पूरा करना। पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में ब्लड को सप्लाई करता है हमारा हार्ट। जब इसकी सप्लाई में कोई कमी आती है तो दिल के साथ मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। खाली दिल को ही मसला नहीं होता, उसके अंदर होने वाली खराबी मल्टीपल ऑर्गन्स, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करके आपके अंदर मल्टीपल डिजीज एंड मल्टीपल सिम्टम्स को पैदा का प्रॉपरली बीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम और हमारी ज़िंदगी स्टेबल रह सके। रीजंस को देख लेते हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट, हमें पेल्पिटेशन होती है, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, मिस हार्ट बीट हो जाती है या हार्ट बीट जो है वो रैपिड हो जाती है। उसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो इनटेक ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल की ज़्यादती की वजह से आपके दिल की धड़कन की बेकायदगी होना शुरू हो जाती है। अगर आप यूज़र हैं अल्कोहल के तो थोड़े अरसे के बाद आपको पेल्पिटेशन फील हो सकती है कि अचानक से बैठे बैठे सोते हुए या बात करते हुए आपके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या बाज़ दफ़ा आपकी जो पल्स है वो मिस भी हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न है वो है स्मोकिंग। लंबे अरसे तक स्मोकिंग करने की वजह से भी आपकी जो पेल्पिटेशन है वो इरेगुलर हो सकती है। नेक्स्ट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या एंजाइटी चल रहा है या आप ओवरथिंक करते हो या ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हो तो इसकी वजह से भी आपकी जो हार्ट बीट है, स्लीप इश्यूज हैं, स्लीप एपनिया की डिजीज़ है। स्लीप एपनिया यानी कि आपका सोए हुए अचानक चौंक के उठ जाना और उसके बाद आपका नींद का ना आना, और या आपको नींद नहीं आती, आपको नींद की मेडिसिन लेनी पड़ रही है और नींद के जो इशू है उसकी वजह से भी आपकी धड़कन जो है वो इरेगुलर हो। अगर आपको हार्मोनल डिजीज़ है, डायबिटीज़ या थायराइड की डिजीज़ है तो इसमें बहुत से पेशेंट्स में पेल्पिटेशन की सिम्टम देखने को मिली है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर आपको हार्ट से रिलेट कोई भी बीमारी है, अगर आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ है, अगर आपको कार्डिक मायोपैथी है तो भी आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसको होम्योपैथिक कैसे मैनेज करती है। वैसे तो होम्योपैथिक जो है आपकी सिम्टम के हिसाब से, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, आपके माइंड सिम्टम के हिसाब से आपकी स्पेसिफिक सिम्टम जो है वो निकाली जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा सिम्टम्स हैं, आपसे जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम नहीं निकल रही, तो रिक्विज ने ये आपका मसला आसान कर दिया है। डॉक्टर रिक्विज की कम्बिनेशन है R66 का कम्बिनेशन ये है। इसके अंदर वो मेडिसिन डाली गई हैं जो आपकी हार्ट बीट किसी भी रीज़न की वजह से है, आपके स्ट्रेस की वजह से है, आपके स्लीप इशू की वजह से है, आपकी हार्ट डिजीज़ की वजह से है, आप की थायराइड की वजह से है, किसी भी वजह से। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आप अपना ECG करवाएंगे, अपना एको करवाएंगे, ECG करवाएंगे, अपने लैब टेस्ट करवाएंगे और उसके मुताबिक अपना इलाज करवाएंगे। ये जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ ये टेम्परेरी रिलीफ है कि अगर आपको आम काम करने की वजह से धड़कन तेज़ हो जाती है, भागने की वजह से धड़कन तेज़ हो जाती है, एक्सरसाइज करने की वजह से धड़कन तेज़ हो जाती है और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है या अक्सर ऐसा होने लग गया है, तो कुछ दिन आप इसके ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स लीजिए थोड़े से पानी में डाल के। इसको आप 15 डेज तक जारी रखिए और उसके बाद 15 डेज के बाद ग्रेजुअली इसकी अमाउंट को कम करते हुए आप 10 ड्रॉप्स पे आ जाएं। 10 ड्रॉप्स 15 डेज के लिए लीजिए, फिर आप 5 ड्रॉप्स 1 मंथ के लिए लीजिए और उसके बाद अपने टेस्ट करवा के इसको स्टॉप कर दीजिए। अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी डिजीज के मुताबिक अपना इलाज करवाइए। 6 के अंदर जो मेडिसिन यूज हुई हैं वो तमाम मेडिसिन हार्ट टॉनिक है, हार्ट की तमाम फंक्शंस को बेहतर करके
आपकी जो पैल्पिटेशन है, आपकी जो हार्ट बीट है, उसको रेगुलेट करता है। इसके साथ साथ आप अपने अंदर चेंज लेके आए। अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कम कर दें। अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो उसको कम कर दें। अगर आप एक्सर्शन बहुत करते हैं, खाम खाई बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ा काम करें, थोड़ा रेस्ट करें। अगर ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उसको भी अपने डॉक्टर से मिलकर रिलीव करें। इन सिम्टम्स को खत्म करेंगे तो पैल्पिटेशन आपकी ठीक हो जाएगी। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।